5 ऐसे बिजनेस आइडिया जो 1 लाख रुपए में शुरू हो जाएंगे। अगर तुम्हारा बजट सिर्फ 1 लाख रुपए का है तो तुम भी 5 ऐसे बिजनेस शुरू कर सकते हो जिनसे महीने का 1 करोड़ रुपए भी पॉसिबल है। भाई साहब 100 करोड़ की कंपनी भी बना सकते हो। कुछ ऐसे बिजनेस तुम्हें मैं बताने वाला हूं, यानी कि एग्जांपल के साथ बताऊंगा लोगों ने कैसे कैसे ब्रांड बनाए इन इंडस्ट्री के अंदर। दिमाग खोल के रख देगी आज ये पूरी वीडियो। अगर 2026 के अंदर धंधा करना चाहते हो ना, जेन्युइनली बिजनेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पूरी वीडियो के एंड तक मैं प्रॉमिस करने को आपको तैयार हूं कि आपको एक नया बिजनेस आइडिया तो जरूर मिल जाएगा। कौन कौन से बिजनेस है जो आपको करने चाहिए 2026 के अंदर, जो सिर्फ 1 लाख रुपए से भी कम की इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाते हैं। आओ बात कर लेते हैं। कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, मशीन नहीं लगानी, मशीन लगानी पड़ सकती है लेकिन छोटी सी, लेकिन कोई लेबर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा तामझाम जोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल सिंपल तरीके से अपने घर से एक छोटे से कमरे से भी धंधा शुरू हो जाएगा। कौन कौन से बिजनेस आइडिया है आओ बात कर लेते हैं भाई साहब। तो भाई साहब शुरू करते हैं। फिर इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो, आई एम कार्तिक डिमांड, योर फेवरेट बिजनेस आइडिया कोच। स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में आप मुझे देख रहे होंगे कार्तिक दीवान आज पूरी तरीके से चार्ज है, क्योंकि कार्तिक दीवान की एनर्जी कभी कम नहीं होती भैया। कार्तिक दीवान आ चुका है, मतलब नया बिजनेस लेके आ चुका है। और आपको रोज शाम को 4 बजे आप लोगों के लिए आपको पता ही है, कार्तिक दीवान डेली यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नया बिजनेस लेके आता हूं। एक नहीं, मल्टीपल बिजनेस लेके आता हूं। आप लोगों को सिखाता हूं रोज शाम को 4 बजे की क्या बिजनेस करना चाहिए 2026 के अंदर और किस इंडस्ट्री में करना चाहिए। मैं आपको धंधे का पूरा ज्ञान देता हूं जीरो से। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है कि जो ऑटोमेटिकली करोड़पति हस्ती है, जो खुद ही करोड़ों का धंधा कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बनाता हूं जो बनना चाहते हैं एक्चुअल में। बात समझ आ रही है मेरी? तो भाई साहब पूरे बिजनेस की डेप्थ दूंगा, पूरी नॉलेज दूंगा, सब कुछ सिखाने वाला हूं। A to Z स्टेप के अंदर सारी चीजें बताने वाला हूं। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आज की पूरी वीडियो के अंदर, क्योंकि आज की वीडियो में है ना, एक नहीं बताऊंगा, सीधा 5 ऐसे बिजनेस बता दूंगा जो 1 लाख रुपए से भी कम की इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाएंगे। और ये कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं है, मतलब इन पे अगर आपने लग के 1 साल 2 साल मेहनत कर ली ना, मैं कह रहा हूं आप कार्तिक दीवान को थैंक यू कहते कहते थक जाओगे। क्योंकि ऐसे बिजनेस है भाई साहब जिनसे करोड़ों का धंधा बन सकता है। बात समझ आ रही है मेरी? सीरियस नोट पे बात सुनना, करोड़ों का धंधा बन सकता है। कौन कौन से बिजनेस आइडिया आओ बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पहले ही लाइक कर दो वरना आप एंड तक भूल जाओगे, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। नंबर 1 बिजनेस आइडिया की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है भैया किड्स पफ आइटम। किड्स पफ आइटम की मैं बात करूं, पफ क्या होता है? जो खाने की आइटम होती है ना, जो बच्चे खाते हैं, आपने खाए होंगे। बहुत सारे ब्रांड मार्केट के अंदर आते थे, जैसे योफन आता था एक तरीके का, क्रैक्स आता था, ये क्या थे? पफ आइटम थी। बात समझ आ रही है? यानी बच्चों की जो खाने की आइटम्स है ना, इनका बहुत बड़ा धंधा है। आप कहोगे कार्तिक सर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन वगैरह नहीं बताई कि जोमेटो जैसा ब्रांड बना लो, ब्लिंकिट जैसा बना लो, ज़ेप्टो बना लो। नहीं, कार्तिक दीवान नाम है, ऐसा वैसा धंधा नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा जो ग्राउंड लेवल पे चलता है बॉस। बात समझ आ रही मेरी? किड्स पफ आइटम इतनी प्यारी आइटम आप यकीन नहीं करोगे, आज भी टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज के अंदर हाहाकार मच रहा है। लोगों ने 1000 करोड़ की कंपनी बना दी। आप देखो ना, डायमंड चिप्स आता है, एक छोटा सा आपको ब्रांड दिखेगा, जाके देखो भैया, प्रताप फूड के नाम से। प्रताप फूड कंपनी का जब आप टर्नओवर उठाओगे आपको पता चलेगा प्रताप फूड क्या बनाता है। छोटी छोटी आइटम्स बनाता है भाई साहब। मतलब आज भी टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर, जिनके शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन आज उनके अंदर लोगों ने 1000 करोड़ की कंपनी बनाई हुई है। दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। और मैं डे 1 से लोगों को हमेशा यही कहता आया हूं, मेरे पास अगर तुम लाख रुपए 10 लाख कमाना चाहते हो ना, मेरे पास मत आया करो। सच बताऊं, मेरी वीडियो को देखना ही छोड़ दो तुम। लेकिन अगर तुम्हें कुछ बड़ा धंधा बिल्ड करना है, फ्यूचरिस्टिक होकर बिल्ड करना है, तो भाई साहब मैं वही चीज बता रहा हूं। यानी कि इनके अंदर इतना बड़ा बिजनेस बन सकता है, आजकल की जेनजी जनरेशन रिलेट नहीं कर पाएगी, ठीक है? लेकिन उनको क्या लगता है, एआई। चलो एआई के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलता, विवाद हो जाता है वरना। लेकिन बॉस पता क्या है कि आज भी सबसे बड़ा धंधा किड्स पफ आइटम के अंदर है, ठीक है? जिसको बनाने के लिए ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती। आपको एक छोटी मोटी मशीन चाहिए, बैंड सीलर मशीन ले लो, ठीक है? बैंड सीलर मशीन के अंदर पफ आइटम जो है ना, आप बना सकते हो घर के अंदर। बहुत ही नॉर्मल चीज है, चावलों से बनता है भैया पफ, ठीक है? तो मल्टीपल आइटम होती है, पफ आइटम बना लो बच्चों की। उसके अंदर पता क्या करता है, गेम कहां करनी है, बच्चों को खाने से ज्यादा पता क्या पसंद आता है?
टॉयज आपको बच्चों की मतलब की चीज डालनी है, आपको उसके अंदर टॉयज डालने, छोटे छोटे टॉयज आ जाते हैं 30 पैसे 50 पैसे के। गूगल पे जाओगे, इंडिया मार्ट पे सर्च करोगे स्मॉल टॉयज इन बल्क, बस ये लिख देना, आपको मल्टीपल पैकेट मिल जाएंगे जो टॉयज बेचते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर आती थी कचड़ियां, आती थी बाजार के अंदर, कलरफुल कचड़ियां आती थी, उनके अंदर क्या होता था, टॉयज होते थे, रिंग्स होती थी प्लास्टिक की। याद आ रहा है ना कुछ बचपन में क्या क्या होता था? वही सेम चीज आप बिजनेस कर सकते हो। इससे क्या होता है कि इससे है ना बच्चा बहुत ज्यादा खरीदता है, कहीं ना कहीं बच्चों की मार्केट आपको अंदाजा तक नहीं है भाई साहब। मैं सच बताऊं, मैंने बचपन में जितने वेफर्स खरीदे ना, मैंने आज तक साला बड़े होके नहीं खरीदे। तो सोच के देखो कि बच्चों की मार्केट कितनी बड़ी है। तो हर बच्चा इतना पैसा अपने घर वालों का स्पेंड कर देता है इन चीजों के ऊपर, आप यकीन नहीं कर सकते भैया, हजारों करोड़ की कंपनी बन जाती है। इस धंधे को शुरू करने के लिए मैंने बता दिया, पहले पफ आइटम आपको बनानी पड़ेगी, फिर छोटे छोटे टॉयज चाहिए। ऊट पटांग नाम रखो, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अटेंशन ग्रैबिंग वाला नाम हो जाए ना, कि ध्यान खींच जाए। जैसे तुमने देखा होगा बच्चों की आइटम आती थी चांद सितारे, क्या है ना, अटेंशन एकदम अलग नाम हो गया चांद सितारे। नाम आता था क्रैक्स, क्या आ गया, क्रैक्स, अलग नाम है ना, बिल्कुल सिंपल नाम थोड़ी है। बात समझ आ रही है मेरी? तो आपने मान के चलो रख दिए वीएन चिप्स, क्या हुआ? समझ रहे हो ना मेरी बात? वीएन वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ही ठीक लगे, उसको वहीं रहने दो। लेकिन इनके अंदर है ना बिल्कुल जिग जैग टाइप नाम चलते हैं कहीं ना कहीं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। जैसे टॉफी आती है मजेलो, बात समझ आ रही हो ना, मजेलो। तो इस तरीके से तुम अगर कोई यूनिक नाम रखोगे, तुम्हारा प्रोडक्ट चलने लग जाएगा आराम से, ठीक है। उसके अंदर टॉयज की आइटम रखो, थोड़ी बहुत अच्छी खाने की आइटम रखो, काम हो गया। 5 या 10 रुपए का पैकेट बेचना और बाजार के अंदर आग लग जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में बेचना है। लेकिन ध्यान क्या रखना, मेट्रो सिटीज में नहीं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर बेचना है। दिमाग खुला नहीं खुला? दूसरा बिजनेस आइडिया बता रहा हूं। दूसरा बिजनेस आइडिया माउथ फ्रेशनर का, कस्टमाइज्ड माउथ फ्रेशनर का बिजनेस शुरू कर सकते हो। आज भी रेस्टोरेंट के अंदर, खाने के अंदर, स्पेशली ढाबे के अंदर क्या होता है, कैफे के अंदर क्या होता है कि लोगों ने खाना खा लिया, एंड में क्या आता है, बिल के साथ एक चीज, छोटी सी ट्रे भी आती है जिसके अंदर माउथ फ्रेशनर होता है। आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है क्या इस माउथ फ्रेशनर से बिजनेस बन सकता है? अगर मैं कहूं बन सकता है। माउथ फ्रेशनर की मार्केट भी आज के टाइम में बहुत बड़ी है, 10,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट है केवल माउथ फ्रेशनर की। तो माउथ फ्रेशनर आप बना सकते हो घर के अंदर, 8-10 वैरायटी चाहिए, ठीक है। आपको सौंफ भी चाहिएगी, मल्टीपल चीजें चाहिएगी, और उसको मिक्स करने के बाद आपका प्रॉपर तरीके से एक माउथ फ्रेशनर बनेगा, ठीक है। 10-12 आइटम क्या क्या चाहिएगी आपको गूगल पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे हजारों वीडियो है माउथ फ्रेशनर कैसे घर में बनाया जाता है। अब दूसरा सबसे बड़ा गेम आता है, उसको पैक करना है। अब इसको बेचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है खुद का ब्रांड बना के बेचने का, वो भी सबसे अच्छा तरीका है। जैसे शडानी कर रहा है, शडानी ब्रांड जानते हो ना, फोटो लग जाएगा, मेरा एडिटर लगा देगा। शडानी एक ऐसा ब्रांड है, इतना प्यारा ब्रांड है, आप यकीन नहीं करोगे कि उसने जितने भी बच्चों की आइटम आती थी ना, उसको पैक करके बेचना शुरू कर दिया और बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो इसीलिए आप या तो खुद का ब्रांड बना सकते हो, या फिर दूसरा काम पता क्या कर सकते हो, आप लोगों के लिए कस्टमाइज बनाना शुरू कर दो। मान के चलो माउथ फ्रेशनर आप बना रहे हो, आपको पता क्या करना है, आपको रेस्टोरेंट के लिए बनाना है। छोटे छोटे पाउचेस घर के अंदर बनाना शुरू कर दो, छोटे छोटे पाउचेस। जैसे कोई ढाबे का आपने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, उसने कहा मुझे महीने के भैया 1000 माउथ फ्रेशनर चाहिए या 5000 माउथ फ्रेशनर चाहिए, उसके बना के रख दो, क्या दिक्कत है। आपको एक पैकेट में अगर 1 रुपया भी बच रहा है तो 5000 का अगर आपको ऑर्डर मिल रहा है तो 5000 का प्रॉफिट हो गया ना। अब जरा सोच के देखो, ऐसे आपने 10 रेस्टोरेंट पकड़ लिए, आपको तो 50,000 का धंधा मिल गया। तो इसी तरीके से होता है, तो ये धंधा भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और देखो, तीसरे बिजनेस पे जाने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। अगर तुम्हारा मन है ना पानी की बोतल का बिजनेस शुरू करने का, तो मैं तुम्हें एक इजी स्टेप बता रहा हूं। 25,000 के अंदर भी खुद का पानी की बोतल का बिजनेस किया जाता है। मैंने पता क्या किया, मैंने आप लोगों के लिए एक ई बुक बना दी, ठीक है। उस ई बुक के अंदर 55 पेजेस के अंदर हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको यह बताया 25,000 में पानी की बोतल का बिजनेस किया जाता है। मतलब कोई आपको कहता है ना मैन्युफैक्चरिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी की बोतल का अगर धंधा करना है ना, मैन्युफैक्चरिंग लगाने लग गए, करोड़ों रुपए का प्लांट लगता है और इतने सारे लाइसेंस लगते हैं ना, पागल हो जाओगे। लेकिन कैसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से एक काम कराते हैं विदाउट एनी लाइसेंस, 1-2 माइनर लाइसेंस चाहिए, वो आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं इजिली। लेकिन 25,000 में पूरा धंधा सेटअप हो जाता है। कैसे किया जाता है मैंने पूरी ई बुक के अंदर बताया हुआ है। इतनी पॉपुलर ई बुक है कि उस ई बुक को लेके अब तक 100 से ज्यादा लोग खुद का पानी का ब्रांड अपना बना चुके हैं। अब नंबर आपका है, अगर आप भी खुद का पानी का ब्रांड बनाना चाहते हो तो ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई 15-20 हजार रुपए की ई बुक नहीं है, कमाओगे तो आप लाखों रुपए से। लेकिन मैंने उस ई बुक का प्राइस रखा है केवल 400 रुपए, केवल अपनी यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली के लिए। तो जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर अभी के अभी परचेज कर लो, इससे पहले वो ऑफर निकल जाए, पता लगे कि वो 400 रुपए की ई बुक 4000 की ना हो जाएगा। तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक और भैया परचेज कर लो, आपकी ईमेल के अंदर आ जाएगी तुरंत।
तुरंत ई बुक। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, ई बुक के अंदर एंड में है ना, पूरी ई बुक की एंड में मैंने एक नंबर भी दिया हुआ है। आपको बिजनेस सेटअप करने में भी कोई दिक्कत आ रही है ना, मेरी टीम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। पूरा बिजनेस सेटअप भी कराने में भी मदद करेगी और नॉलेज तो ई बुक के अंदर है ही। बात समझ आ गई? अब चलते अपने तीसरे बिजनेस की तरफ। तीसरा बिजनेस आइडिया हेल्दी नमकीन का। मार्केट के अंदर आज भी भैया हेल्दी नमकीन की कमी है, सच बता रहा हूं। आलू भुजिया मार्केट में बहुत ज्यादा है, बीकानेर भी बेच रहा है भाई साहब, बालाजी वाले भी बेच रहे हो भैया, हल्दीराम भी बेच रहा है। कौन अपनी आलू भुजिया नहीं बेच रहा, कौन अपनी नमकीन नहीं बेच रहा। और रीजनल अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं, लोकल ब्रांड्स की बात करूं, बहुत ज्यादा है। अनऑर्गेनाइज्ड ब्रांड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है। तो आप अपनी है ना हेल्दी नमकीन बना सकते हो। अगर नमकीन केवल नॉर्मल बना दी ना, फिर कंपटीशन के पीछे भागना शुरू कर दोगे, कोई फायदा नहीं है। कंपटीशन के पीछे नहीं भागना, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर दी, तभी धंधा बना पाओगे। अब इसका सबसे प्यारा सिंपल फॉर्मूला पता क्या है? हेल्दी नमकीन। यानी आज के टाइम में 99.9% जो नमकीन है, कहना मैं 100 ही चाह रहा हूं, लेकिन मैं 99.9% में ये कहना चाह रहा हूं आपको, आज भी जो नमकीन आ रही है वो एक तरीके से पाम ऑयल में आती है। पाम ऑयल में नमकीन आ रही है, सोच के देखो। पाम ऑयल इतना ज्यादा डेंजरस है ना हेल्थ के लिए, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर आप एक अच्छे ऑथेंटिक ऑयल के अंदर नमकीन बना सकते हो, या देसी घी में अगर आप नमकीन बना सकते हो, आज तक किसी ने नहीं बनाई, मैं कह रहा हूं गेम चेंज हो जाएगी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव बनेगी, लेकिन बिकेगी भी तो एक्सपेंसिव ना। तो इसको करके देखो, प्रॉफिटेबल धंधा बन सकता है। चौथा बिजनेस आइडिया फ्रूट चिप्स का। देखो आज के टाइम में चिप्स बाजार में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आलू के चिप्स आ रहे हैं, नॉर्मल चिप्स आते हैं, मसाले वाले आते हैं, लेकिन आज भी है ना फ्रूट चिप्स नहीं है। वैसे छोटे छोटे ब्रांड्स बनने लग रहे हैं धीरे धीरे, जैसे बनाना चिप्स आ रहा है, ओकरा चिप्स आते हैं, भिंडी के चिप्स आते हैं। सुना कभी भिंडी के चिप्स? मैं बताता हूं एक स्टोरी है। एरो सिटी के अंदर जब मैं होटल के अंदर गया, किसके अंदर, कौन सा होटल था वो? था पुलमैन होटल। एरो सिटी के अंदर 5 स्टार होटल है। तो मैं जब उसके बार के अंदर बैठा था, जब मैंने नोटिस किया, जब मेरे सामने आया, तो वो थी एक तरीके की भिंडी लेकिन जब हमने उसको खा के देखा, वो बड़ी क्रंची थी। और मेरा तो दिमाग 24 घंटे धंधे में चलता है। मैंने क्या किया, मैंने तुरंत उसके बारे में रिसर्च की, मैं क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं कहता हूं हमारा तो दिमाग 24 घंटे सिग्नल एक्टिवेट रहता है। मुझे आप गांव में भी भेज लोगे ना, मैं वहां से भी बिजनेस आइडिया लेके आऊंगा। तो वहां से मुझे पता चला ओकरा चिप्स के बारे में। ओकरा चिप्स विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा बिकता है, स्पेशली कनाडा के अंदर। ओकरा चिप्स, ओकरा चिप्स क्या होता है? भिंडी के चिप्स होते हैं। उसको क्रंच किया जाता है, उसको क्रंची बनाया जाता है, थोड़ी है ना क्रिस्पी वो बन जाती है, और उसको खाया जाता है। अब तक इंडिया में उसको कोई सेल नहीं कर रहा, पैकेट के अंदर आप कर सकते हो। यानी फ्रूट चिप्स आप बनाने शुरू कर दो, जैसे बनाना चिप्स आता है मार्केट के अंदर, ओकरा चिप्स आप बेचना शुरू कर दो। कटहल के भी चिप्स आते हैं मार्केट के अंदर, आप वो विदेशों में ज्यादा बिकते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं बिकते। तो अगर आप ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड चिप्स बनाने शुरू कर दो, बहुत बड़ी मार्केट है। और पांचवा बिजनेस आइडिया भैया मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस। यानी आज भी है ना एक ऑर्गेनिक सरसों के तेल की बहुत ज्यादा डिमांड है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज मैं आपको बता दूं कि भाई साहब गौतम अडानी जी ने भी जब अपना बिजनेस शुरू किया था, तो वो भी एक धंधे के अंदर घुसे थे जिसका नाम है मस्टर्ड ऑयल। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल एक लौती ऐसी चीज है जो हर घर के अंदर यूज की जाती है, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, डजंट मैटर, हर घर में यूज की जाती है। तो अगर आप प्योर मस्टर्ड ऑयल बना रहे हो, तो बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है, बहुत बड़ा धंधा बन सकता है। 5 के 5 तुम्हें बिजनेस आइडिया बता दिए। किसी भी एक बिजनेस के बारे में अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हो, मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिए। और भाई साहब अगर आप चाहते हो मैं डेली आपको बिजनेस के बारे में सिखाता रहूं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना आई सपोर्ट कार्तिक धीमान। और मिलते हैं कल शाम को 4 बजे।